बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम। अभी हाल ही में एक ख़बर जो है वो सबकी नज़रों से गुजरी होगी कि किसी भी सिगरेट पीने वाले तालिब इल्म को किसी भी कॉलेज सरकारी या प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसको एडमिशन लेने से पहले जो है वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर टेस्ट जो है वो उसका नेगेटिव आता है, यानी कि वो सिगरेट नोशी नहीं करता या किसी किस्म के नशे में मुब्तला नहीं है, तो फिर उसको जो है वो कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। तो ये फ़ैसला जब आया तो बहुत सारे तलबा जो थे वो उन्होंने ये कहा कि हम इस फ़ैसले को जो है वो इस तरह से करेंगे कि हम जाके जिस तरह पहले प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो वो सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, हमें जो है वो कोई रोक टोक नहीं होगी। तो आज हम मौजूद हैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन साहब के पास, जो कि कंसल्टेंट हैं इंसदादे मंशियात मुहिम के। इनसे जानते हैं कि ये जो टेस्ट है ये सर किस तरह होगा, और ये जो तलबा जिनके जहन में ये है कि वो बच जाएंगे, या एक जो सरकारी हॉस्पिटल से जाके वो पैसे दे के एक वो जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवा लिया करते थे, वो क्या इस दफ़ा भी वैसे ही होगा कि स्टूडेंट जाएंगे क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे और उनको दाखिला मिल जाएगा? देखिए, ये एक नई एक्सरसाइज थी, क्योंकि बड़े अरसे से ये शोर मचा हो रहा था कि जी स्टूडेंट का ब्लड टेस्ट लिया जाए, उनका यूरिन का। लेकिन मैं शुरू से मुखालफत करता था, इसलिए क्योंकि अगर हम स्टूडेंट का ब्लड टेस्ट लेंगे, हमें पता है स्टूडेंट नशा करते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि मैं अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजों के नाम बता दूँ तो एक भूचाल आ जाए। लेकिन मेरी कोशिश होती है, हमारी कोशिश है कि अदारों को बदनाम नहीं करना, जो सिस्टम है उसको ठीक करना है। ये पहली एक्सरसाइज है, और उसके लिए मैं लाहौर हाई कोर्ट को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ये डायरेक्शन पास की, और उन जो जजेस हजरात को जिन्होंने, और अब इम्प्लीमेंट की बारी थी। और ये परफार्मा भी हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों ने मिलकर तैयार किया, और जब ये परफार्मा तैयार हो गया उसके बाद तालीमी इदारों को हुक्म दिया गया कि इसको फिलअप करें। तो कोर्ट ने जब मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आईं तो मुझे नॉमिनेट किया, मुझे और एक अहमद हसन साहब वकील हैं, उनको, वो भी एक पटिशनर हैं, एक अपनी तरफ से उनका भी केस है। तो हमने तालीमी इदारों में जाके देखा कि वाकई वो फेक था। अगर एक मैं मिसाल देता हूँ, तालीमी इदारे में अगर 5000 स्टूडेंट पढ़ता है और 200 टीचर हैं उसको पढ़ाने वाले, तो आप मुझे बताएं कौन सा तालीमी इदारा है ऐसा जिसमें 5000 स्टूडेंट, जहाँ कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नस्वार नहीं खाता और कोई कुछ भी नहीं करता। तो मैंने वो कसूर का एक कॉलेज में गया विज़िट के, उसी दिन मैं कसूर जेल पे भी गया था विज़िट के लिए, क्योंकि जेलों में भी बहुत सी इस्तिलाहात शुरू करवाई हैं ड्रग के हवाले से। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से ये इस्तिफ़ादा किया कि सर, हमने लाहौर में 7 तालीमी इदारे और एक फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी, उनको स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस बनाया, और वो इस तरह बनाया है कि उन्होंने 4-4 साल हमारे साथ काम किया है। उसके बाद हमने उनको स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस एक पॉलिसी वज़ा की है। तो किस तरह आप कह सकते हैं, मैं वहाँ नहीं, दावे से नहीं कहता कि हमने सारा कुछ, हम 70-80% हम चीज़ों को रिड्यूस किया, ख़त्म किया है, लेकिन आप किस तरह ये डाटा। तो उसके बाद कोरोना आ गया। अब हमारी एक और कोशिश थी कि जब मैट्रिक के रिज़ल्ट निकले, एफ़ए में एडमिशन हो, बीए का रिज़ल्ट एफ़ए का आए तो बीए में जाए, तो स्टूडेंट जो है ना वो 7 हेल्थ प्रोफाइल जो है ना वो हेल्थ फिल करेंगे साइकियाट्रिस्ट के ज़रिए, जो उसकी असल सेपरेट है। हमने फिर एक कंसल्टेंसी जो फर्म थी उसके साथ कोऑर्डिनेशन की, जो साइकियाट्रिस्ट थे, डॉक्टर थे। एक एक्सरसाइज भी हमने 2 की, बल्कि जिसमें हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सारे डिपार्टमेंट के आला काम थे। उन्होंने देखा, हमने 100 के सैंपल लिए हर जगह से, 100 बच्चों का टेस्ट किया। बच्चे तो यकीनन उसमें बच्चों ने बताया कि हम शीशा भी पीते हैं फ़लाँ के घर जाके, हम सिगरेट भी पीते हैं फ़लाँ के घर जाके, और हम सारी चीज़ें करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप सच्ची बात करेंगे तो हमारी तो कोशिश है कि जो पीने वाला है उसको राय रास्त में, ये नहीं है कि उसको तलीमी इदारे से निकाल दिया जाए और वो चला जाए, लेकिन ये है कि एक्सरसाइज शुरू होगी और उससे खामियाँ भी निकलेंगी, अच्छाइयाँ भी होंगी। ये अभी नया स्टार्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ फ्यूचर में बड़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और ये वाकई ये बात तय है कि किसी भी तालीमी इदारे में हुकूमत ने अब फ़ैसला किया है, किसी भी तालीमी इदारे में कोई सिगरेट का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई गुटखे का इस्तेमाल नहीं होगा, कोई नस्वार भी आप इस्तेमाल करते हैं, अब जगह जगह हर दुकान पे देख लें नस्वार बिक रही है। अच्छा, लॉकडाउन के पीरियड में हमने देखा जो फैक्ट्स एंड फिगर सामने आए, उसमें ये पता लगा कि या तो इनकी जो तादाद है उनमें इजाफा हुआ है, या एक और बड़ी जो हौलनाक इंकशाफ वो ये सामने आया कि घर वाले भी जो हैं वो ख़ुद ला ला के अपने बच्चों को दे रहे हैं। ये क्या वाक़या सारा जो है? देखिए, अपर क्लास और मिडिल क्लास में ना नशे करने के
जो वाज़े फ़र्क हैं, मैं अक्सर कहता हूँ उनके रुझानात में फ़र्क है। अपर क्लास के बच्चे जिनके पास पैसा है वो क्रिस्टल आइस, हैश, कोकीन, एस्टेसी, LSD टैबलेट का नशा करते हैं। मिडिल क्लास के गुटखा, पान, नस्वार, बंग और शराब वगैरह, चर्स का इस्तेमाल करते हैं। शराब और चर्स दोनों जगहों पे कॉमन है, अपर में भी और मिडल में। कोई इसको नहीं समझता कि ये बुरी चीज़ है या फ़लाँ चीज़ है। अब जब लॉकडाउन आया तो क्योंकि जो रोड, बाग और पार्कों में नशई बैठे थे, मैं उनके साथ पहले भी काम करता, हम सर्विसेज देते थे। तो लॉकडाउन के दरमियान ये चीज़ें सामने आईं जिन पे हमने काम किया कि अपर क्लास के जो वालिदैन फ़ोन करते थे, जी मेरा बच्चा जो है उसको या तो नशा किसी जगह से प्रोवाइड करवा दें। मैंने कहा वी आर नॉट प्रोवाइडर, वी आर सर्विस प्रोवाइडर, हम तो सर्विस देने वाले, यहाँ ट्रीटमेंट सेंटर बता दें। तो मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा जी बच्चा और बच्ची जब जाती थी ना बाहर तो फिर ये नशा करते थे। उसके बाद फिर मिडिल क्लास के आपने देख लिया, कोरोना की वजह से आउटडोर इनडोर सारी हॉस्पिटल में बंद थी, प्राइवेट सेक्टर में बंद था, सारे अब सड़कों पे आ गए। अब लाहौर में देखें मुख्तलिफ जो 120 मकामात है जगह जगह, लाहौर में नहीं, अब देखें गुजरावाला, सियालकोट, गुजरात, जेलम, पिंडी, अटक, सरगोदा, उसके बाद उधर आ जाएँ मुल्तान, साहिवाल, सब जगहों पे एडिक्ट मौजूद है सड़कों के ऊपर। तो ये सूरत हाल ना बड़ी गंभीर है और ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। और सड़कों पे जो आने वाला है वो एडिक्ट है, कोरोना का एडिक्ट, जो ही विल नॉट रिकवर अनटिल कि उसके बॉडी से भी आप ब्लड चेंज कर दें। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम, आखिरी वक्त गुजार रहा है। वो उसके मरने की वजूहत या ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, अगर 5 इंजेक्शन लगाता है वो 7 लगा लिए, उसके बाद उसको इंजेक्शन नहीं मिले उस दिन, उसके बाद खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, हाइजीनिक कंडीशन ख़राब है, जहाँ बैठा है गंदगी है, कपड़े 6-6 महीने से चेंज नहीं किए। ये वो सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से अमवात में भी इजाफा हुआ है और जो लोग भी बाहर आए हैं, सड़कों पे नज़र आए हैं। अमेरिका जाना, लंदन जाना और इस तरह के मुल्कों में जाना लोगों का ख्वाब होता है। आप इन मुल्कों में रहे, बहुत अरसा गुजारा, लेकिन वहाँ से वापस आ गए, यहाँ किराए की साइकिल ली और जा के अखबारों के दरवाज़ों पे जाके जो है वो कंपेन शुरू कर दी। ये आइडिया कहाँ से आया? किराए की साइकिल तो खैर बाहर जाने, मैं उस वक्त कॉलेज ही पढ़ता था। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पहला विज़िट चाइना का हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीने का था। बड़ा मज़ा किया क्योंकि अपर बड़े लोगों के बच्चे थे मेरे साथ। तो उसके बाद फिर आप देखें साइकिल का जो तजर्बा था वो एक मेहनत थी, क्योंकि अभी भी मेरे पास मैं तो बताते हुए खुश होता हूँ कि मोटर बाइक पे ज़्यादा सफ़र करता हूँ। मैं किसी जगह पे जाना होता है ना मीटिंग में भी, तो लोग मुझे पूछते हैं गाड़ी कहाँ का है जी। तो मैंने कहा भाई ये भी तो गाड़ी है ना, आपकी देखे, आपका लिबास अच्छा हो, आपकी गुफ्तगू हो अच्छी, आपका विजन हो अच्छा, तो आपको और अल्लाह ताला की तरफ से वो सलाहियतें हों, वदीयत की हों, तब आप जाके, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, लैंड क्रूज़र हो, चलाने का तरीका नहीं आ रहा, आपने लिबास पहना है, लोग उसको पसंद नहीं करते, बुरा भला कहते हैं, आपने लिबास पहना अच्छा, शख्सियत अच्छी है, मुंह में पान डाला है, आपने शराब पी है, बाहर निकले हैं, गुल गपाड़ा कर रहे हैं, वो शख्सियत नहीं है। शख्सियत वो है जो कुदरती तौर पर होती है। मैं तो देखे, मैंने 2-3 साल कपड़े नहीं ख़रीदता, मैं उन्हीं कपड़ों को इस्त्री करके रोज़ाना धुला के पहनता हूँ। मेरा अल्लाह ताला ने वो सिलसिला ही ऐसा किया हुआ है कि मुझे देखें, जब आप खुद कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं ना तो फिर सारी चीज़ें नीचे आती हैं। जब आप खुद, आपके अंदर वो गिल्टी, आप शेम ही नहीं है किसी चीज़ का यार। वो मैं बड़े लोगों को मिलता हूँ रोज़ाना, बड़े लोगों के पास जाता हूँ जिनके पास लैंड क्रूजरें हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। वो मुझे पूछते हैं आप किस पे हैं, मैं कहा यार मेरे पास है, तो मैं अल्लाह का इसी पे शुक्र अदा करता हूँ। क्योंकि देखें रिज़्क़ की मिक़दार जो है ना और इज़्ज़त का मकाम वो अल्लाह के पास है, बंदे के पास कोई नहीं है। अगर बंदे के पास होता वो तो जनाब किसी को कुछ देता कोई ना। आज देखें हम जो लॉकडाउन के दरमियान या उस दौरान जो हम एडिक्ट सड़कों बागों पार्कों पे बैठे हैं, उनके लिए खाना और पानी का अरेंज कर रहे हैं, वो जनाब 10 रुपये देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये कौम, मेरे साथ अगर रीमा खड़ी हो, मेरे साथ अगर दूसरी साइड पे मीरा खड़ी हो, मेरे साथ जितना वो जो स्टेज का ही फनकारें, तो जनाब मैं चंदा इकट्ठा करना करूं, पूरी सड़क रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। वो मुझे देखने के लिए नहीं आएंगे, वो उस काज को नहीं देंगे, वो सिर्फ रीमा को देंगे या मीरा को देंगे, उनको देंगे। और खुदा के लिए ये भी इंसान है, ये इतना बड़ा मसला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
सर आपने जाना कि किस तरह से ये जो नशे करने वालों की तादाद है इसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है और इन्होंने जो है वो कितना इनिशिएटिव लिया है, अदालतों में गए और आखिरकार ये फैसला आया कि अब जो कम से कम ये जो नौजवान नस्ल है इसको जो है वो नशे से रोका जाए।